कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई की। खास बात यह है कि उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के गार्डन में बैठकर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि मैं युवा नेताओं को पार्टी में मौका देने का समर्थक हूं, क्योंकि हम तो अब बुजुर्ग हो रहे हैं। सुनवाई सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से बात करूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि खेती के लिए अपनाए जा रहे पेस्टिसाइड्स आम आदमी के लिए जहर है। इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। हम सभी को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। डॉक्टर साहब, सुनवाई का दायरा, आप घर में भी सुनवाई करते हैं, कार्यालय भी आए हैं, तो ये दायरा तो बीजेपी बढ़ा रही है, सरकार बढ़ा रही है। कितना असर हो रहा है इस सिस्टम का? वाकई में सुनवाई हो रही? बिल्कुल हो रहा है। ऐसे लोग जो उनको संतुष्टि नहीं मिली कहीं भी, अंदर जो कार्यकर्ता थे, जो इस बात से कई बार चर्चा करते रहते, कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती, तो अलग से हम कार्यकर्ताओं को सुनते हैं। और ये अब ऐसी भीड़ में कई बार कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती तो वो नाराज होता है। उस दृष्टि से ये प्रोग्राम श्रेष्ठ है। अभी ऐसे जैसे लोग रह गए, इसमें कार्यकर्ता भी, दूसरे लोग भी हैं, तो इनकी जन सुनवाई मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं पार्टी अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि ये कार्यकर्ताओं की सुनवाई के तुरंत बाद एक जन सुनवाई का भी वो लगा दिया जाए, जहाँ आम जन जो भी कोई आए उसकी जन सुनवाई की जाए। आप भैरव सिंह जी का दौर भी देखा आपने, सुंदरा जी का दौर भी देखा, और आप खुद भी ऐसे ही सुनते हैं? हाँ ना, गहलोत साहब भी ऐसे ही सुनते थे। हरदेव जोशी को मैंने देखा, शिवचरण माथुर को मैंने देखा है, भैरव सिंह जी तो थे ही, वसुंधरा जी थी, ऐसे सुनते। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सुनते हैं ना CMR में, ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, हमारे मंत्री जहाँ भी आते जाते हैं ऑफिस में या टूर में, तो वो सुनते हैं। वो तो एक्सक्लूसिवली कार्यकर्ताओं के इसलिए कि हमें लगा कि कार्यकर्ताओं में की भीड़ में सुनवाई नहीं होती, इसलिए अलग से सुनते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि आपने भी अधिकारियों को फ़ोन किए, तो आपका तो नाम का भी असर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही फरियादी 2-3 बार आ जाता है, उसके काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फरियादी आए उसका प्रथम स्टेज पे काम हो जाना चाहिए। मेरी मान्यता तो ऐसा है, उसको टाले, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अगर किसी फरियादी का, जैसे कोई आया, मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है, जिसने FIR दर्ज नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो मेरे पास आया, मैंने कह दिया, SP ने कह दिया, फिर भी नहीं हो रही, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा सोचना है। एक नरेगा को लेकर भी आई होगी आपके पास समस्या कि काम नहीं मिल रहा? नरेगा का काम तो सर्वत्र चल रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है कि वो मस्टॉल सैचुरेट हो गई होंगी, मैं पता कर लूँगा कहाँ का पर्टिकुलर मामला है। आपने कहा कि कोई किल्लत नहीं है खाद की लेकर? नहीं है। मैं जो सच्चाई है उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि 1,33,000 मैट्रिक टन यूरिया हमने मांगा, उतना मिल गया। किल्लत इसलिए हो सकती है हमारी व्यवस्थाओं के कारण, तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि लंबा पूरा किसानों का लवाजमा है, सबसे बड़ा प्रदेश है अपना एग्रीकल्चर में आगे, और उनको व्यवस्थाएं करना टेढ़ा काम है, उसमें कोई लापरवाही के कारण भीड़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, प्रवासी सम्मेलन कल है और सरकार का ड्रीम भी है प्रवासी कार्यक्रम को लेकर। बड़े MOUs पिछली सरकार में भी, पिछले दौर में भी हमने देखे, पिछले साल जब हुआ ये कार्यक्रम। देखो, ये अपना सौभाग्य है कि अपने राजस्थान के लोग पूरे देश में, बल्कि दुनिया में व्यापार करते हैं, उनको ख्याति प्राप्त लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, उनके साथ संवाद होगा, वो हमारे राज्य में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, लोगों को रोजगार मिले। उस दृष्टि से कल का ये सम्मेलन है, बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, आपके कारण आज ग्रामीण तबका यहाँ मौजूद है, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है आपसे। आज मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज से गांव के लोग, कृषक परिवार, रोज मिलता हूँ, वैसे चाय की थड़ी पर रोज सुनवाई करता हूँ, और ऑफिस में हो तो करता हूँ, कहीं टूर पे गया हो तो करता हूँ, यहाँ आया तो यहाँ भी करूँगा। आजकल आप हाथ पे भी निर्देश लिख कर देते हैं। वैसे हो गया था, कागज नहीं था इसलिए लिख दिया। देख सकते हैं आप, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यही अंदाज है। इसी चिर परिचित शैली में उन्हें जो सुनवाई करना पसंद है, और यही कारण है कि बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में सुनवाई कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अंदर से बाहर आकर जो अहाता है, जो पार्क बना हुआ है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के परिसर में,
वहाँ आकर लोगों से, कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। और डॉक्टर किरोड़ी से लोगों को उम्मीद भी रहती है, यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं उनकी सुनवाई के इस कार्यक्रम में। और साथ ही हाथों हाथ ही समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, अधिकारियों को फ़ोन किया जा रहा है और मानवीय आधार पर किरोड़ीलाल मीणा समस्याओं को, फरियादियों को विशेष तौर पर सुन रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट हितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।